ग्रहों की अद्भुत स्थिति आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाने वाला है। जनवरी का महीना जो है वो मीन राशि वालों के लिए इतना बेहतर महीना कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति बदली है, अब आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर होगा, बड़ा खेल होगा। क्योंकि पहले जो आपने परेशानियों का सामना किया था, जो शनि की साढ़े साती और राहु के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी, मेंटली परेशानी तो आपकी बहुत रहे हैं। एकदम चिंता से घिरे रहना, काम नहीं बनना, उस काम को लेकर चिंतित रहना, पैसे खर्च होना, स्वास्थ्य खराब रहना, आप एकदम से मतलब डिप्रेशन में चले गए थे वर्ष 2024 में। अब ये 26 की शुरुआत हो रही है, 2026 की शुरुआत का पहला ही महीना है। तो इसमें आपको अब यहाँ से राहत की स्थिति बन रही है, क्योंकि आपने जितने भी परेशानियों का सामना किया है उसमें आपको अब लगेगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा अब राहत है। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस महीने से एक बेहतर और नई शुरुआत होने जा रही है। नई शुरुआत क्या होगी वो समझ लीजिए कि इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको बहुत ज़्यादा आपके फेवर में बात बना देगी। क्योंकि इस वर्ष जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, खास करके जनवरी के महीने में, यही तो आपके लिए एकदम से अनुकूलता और बेहतर स्थिति बनाएगी। क्योंकि जनवरी के महीने में देव गुरु बृहस्पति जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में रहेंगे। गुरु का अनुकूल रहना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके फेवर में बात बनाएगा। क्योंकि गुरु जो हैं वो आपकी राशि के स्वामी हैं, और जब स्वामी कमज़ोर हो जाए, आप अपने घर में ही देखिए, जब आपके घर का कोई मुख्य मेंबर कमज़ोर हो जाए, टेंशन में आ जाए, तो आप पूरे परिवार पर इसका गलत असर पड़ता है। यहाँ आपको बता दें कि आपके छठे भाव में केतु इस महीने रहेंगे, राहु द्वादश भाव में रहेंगे, शनि प्रथम भाव में रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति चौथे भाव में इस महीने रहने वाले हैं। जो आपके लिए ये जो चार ग्रह हैं वो अपने आप में फिक्स स्थान पे रहने वाले हैं। अब इसके बावजूद अन्य ग्रहों के जो बदलाव की स्थिति है, जो बदलाव होने वाले हैं, हम आपको ये बता दें कि इस महीने 13 जनवरी को शुक्र अपना स्थान बदल के आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएंगे। क्योंकि इस महीने ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो लाभ के घर में रहेंगे। यही तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, लाभ के घर में कौन रहेंगे? बुध भी लाभ के घर में, शुक्र भी लाभ के घर में, मंगल भी लाभ के घर में, सूर्य भी लाभ के घर में। हाँ, ये अलग है कि डेट अलग अलग बदल कर रहेंगे। जैसे आपको बता दें, बुध 17 जनवरी से रहेंगे आपके लाभ के घर में, वहीं 13 जनवरी से शुक्र रहेंगे, 14 जनवरी से सूर्य और मंगल 16 जनवरी से। तो ये तो आपके लिए परम सुख और बहुत ज़्यादा फायदा का समय रहेगा। आपको बता दें कि ये महीना आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। विस्तार से बताएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों एक बात कहेंगे, याद रखिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा देखिए, बटन को दबा दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और घंटी भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आप लोग हमेशा लाइक करते हैं। सभी को जो लाइक करते हैं, कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय और भी चीज़ लिखते हैं, सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, उसके बाद उपाय बताएंगे। इस महीने जो स्थिति ग्रहों की रहेगी वो आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव जो रहेगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं जॉब के बारे में। जो लोग जॉब के लिए परेशान हैं उनके लिए सबसे पहले बात करें तो जॉब के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा समझ लें कि देव गुरु बृहस्पति और सूर्य जॉब पर पूरी तरह फोकस करेंगे। गुरु की दृष्टि जो है वो 14 जनवरी तक आपके जॉब के भाव पर रहेगी, या ये कह सकते हैं कि सूर्य पर रहेगी। यदि ऐसे समय में नौकरी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो ये समझ लीजिए कि आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्ति का योग बनेगा। ये समय ऐसा है कि नौकरी में आपको बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य और साथ साथ गुरु, ये 5 ग्रहों का साथ मिलेगा। तो ऐसे में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कोई बोनस, कोई एक्स्ट्रा पैसा, कोई ख़ास पहचान, नाम, धन, ये सब प्राप्त होगा। यानी ये कह सकते हैं कि आपका नौकरी, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका समय बहुत अच्छा है। हम जो बता रहे हैं उससे कुछ विशेष भी हो सकता है, खास करके क्योंकि सारे पॉजिटिव काम हो सकते हैं। ये बुध आपके ऐसी विचार बनाएगी, ऐसे तर्क शक्ति क्षमता देगा जिससे यदि कोई मीटिंग हो तो उसमें आपकी बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा सकती है। और साथ साथ शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को इतना बेहतर बना रहा है कि नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ आपकी पर्सनैलिटी के
बहुत चर्चा हो सकती है। साथ ही लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी यदि कोई बात बहुत विशेष बात हो जिसमें आपकी खास पहचान बन सकती है। साथ ही साथ यहाँ मंगल जो है आपको आपके अंदर ऐसी दृढ़ शक्ति क्षमता देगा जिससे कोई भी कठिन काम जो बहुत लोगों से आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं जॉब में उनसे नहीं बनेगा, लेकिन आप उन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे। और सूर्य इस समय आपके जॉब में आपको एकदम से कह सकते हैं कि पहचान बना कर रखेगा। तो ये पूरी तरह से इस समय जॉब का बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जो कच्चे कर्मचारी उनके पक्के जॉब होने की संभावना, जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके जॉब मिलने की संभावना, खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। हम ये कह सकते हैं कि आप जॉब बदलना भी चाहते हैं तो ये महीना आपका अच्छा साबित होगा, इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। हाँ, ये है कि यदि आपको लगता है कि जॉब बदलना हो तो थोड़े से समझदारी और अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें। जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीजन कभी ना लें, सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है, प्लानिंग करके लेना है। ये आपको बहुत बेहतर फ़ायदा देगा। ये महीना जॉब का बहुत अच्छा साबित होगा। आगे बात करें तो इस समय पिता के साथ बेहतर रिश्ते होकर कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छे प्लान करके आप कुछ अच्छे कार्य निपटा सकते हैं, निपटाएंगे, पूरा करेंगे। पिता का बेहतर सपोर्ट आपको मिल सकता है। इस महीने पिता का सहारा, सपोर्ट या पिता के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं कोई बड़े काम इस समय आपको आपके पिता के द्वारा सौंपा जा सकता है, या कोई ऐसे आप उनका जो जॉब, उनका जो बिजनेस हो, माफ़ कीजिएगा, बिजनेस जो उनका हो वो आपको सौंप सकते हैं, या वो आपको इन चीज़ों में बिजनेस में जोड़ सकते हैं। नए बिजनेस के लिए आपको कैपिटल, पैसे, धन कुछ दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो महीना है वो कुछ विशेष फ़ायदा देगा। साथ साथ आपकी माता से और जो रिलेटिव हैं उनसे, मित्रों से, आपके जो भी हों जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ विशेष सपोर्ट आपको इस समय मिलेगा। पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों ये समय फैमिली को लेकर काफ़ी इंजॉय करने का समय रहेगा, जहां आप इंजॉय बहुत करेंगे। साथ कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं फैमिली के साथ। साथ साथ आप अपने फैमिली में कुछ अच्छे कार्य, इस समय ऐसे कार्य करेंगे जो यादगार साबित होगा, जो एकदम से कह सकते हैं कि पूरे फैमिली के लिए ये एकदम से यादगार महीना साबित होगा, या यादगार टाइम। ऐसा कुछ आप इस समय कोई कार्यक्रम करेंगे, कोई अपने घर में परिवार में मिलकर कोई विशेष कार्य करेंगे, तो ये पारिवारिक स्थिति में एक बेहतर माहौल बनाएगा। साथ साथ किसी की उपलब्धि, परिवार में किसी का जन्म होना, बच्चे का जन्म होना, ऐसी स्थिति भी बन रही है, तो बहुत ख़ास समय है। साथ ही साथ परिवार में कि कोई यदि आपके परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, वो आ सकते हैं और एंजॉय, उनके आने से एंजॉय का एक बेहतर माहौल बनेगा। तो ये बहुत अच्छा फैमिली को लेकर समय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन को लेकर बता दें कि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो इस समय लाभ के घर में रहकर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। 17 जनवरी से आपका समय और ज़्यादा अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन को लेकर। एकदम से पति पत्नी में प्रेम बनेगा। साथ साथ कोई बड़ी खुशखबरी संतान को लेकर यहाँ से प्राप्त होगा। जो नव दंपति हैं, जो संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे कुछ वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे कुछ महीनों से, या नव दंपति हैं जो भी हों, समझ लीजिए कि 17 जनवरी के बाद आपका एक बेहतर समय रहने वाला है, जहां से संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो ये आपका बहुत अच्छा महीना साबित होगा। संतान को लेकर और अच्छी बात बता दें कि संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति के योग तो हैं ही। संतान यदि आपके हैं तो कहीं कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करके आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करेंगे, बहुत खुश करेंगे। संतान से जुड़े बहुत अच्छी मतलब समय, अच्छा समय है। अच्छी खबर आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, चाहे संतान की तरक्की, चाहे संतान के शादी विवाह का बात पक्का होना, चाहे जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों में सफलता मिलना, मतलब कुछ तो विशेष होगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई ग्रहों का साथ मिल रहा है। जब कई ग्रहों का साथ मिलता है, क्योंकि देखिए पंचम भाव पर बुध की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, मंगल की भी रहेगी, सूर्य की भी रहेगी, तो हर तरह से संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग है। साथ साथ प्रेम संबंध को लेकर इतना बेहतर समय है कि लव मैरिज होने की बहुत अधिक संभावना है। जो लोग लव मैरिज की मतलब उम्मीद रखते हैं, जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने घर, अपने माता पिता, अपने लोगों से इस समय खुशामद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मना रहे हैं, उनके लिए ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति है कि आपके ऐसे काम बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ साथ मित्रों, ये जो आपका समय है, इस समय कहीं ना कहीं आपके
लव लाइफ में जुड़ने का भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जैसे कह सकते हैं कि किसी से आपके प्रेम हो सकते हैं, किसी से नज़दीकी बढ़ सकती है। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके दशम भाव पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ समय के लिए ही सही लेकिन कुछ बदनामी भी आपके हो सकते हैं। जैसे कि यदि आपने कोई गलती किया या आपने छुप छुप कर मिला अपने मित्र से या प्रेम जिनसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं कुछ आपसे गलती हो जाएगी और आप फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको थोड़े से समझदारी बरतनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बता दें, ये ऐसा समय है कि कहीं ना कहीं आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत ऐसा है कि आपके सर दर्द हो सकता है, मतलब ऊपरी चीज़, ठंड लग जाना, सर दर्द होना, आंखों से संबंधित परेशानी होना, पेट खराब हो जाना, शरीर में दर्द, अकड़न, सुस्ती, आलस, ये सब होगा। या जो भी होगा, कुछ ऐसी परेशानी जिसमें आपको मतलब कुछ समय के लिए परेशान करेगा, तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। समस्या है तो समाधान भी आप निकाल लेंगे। अच्छे खान पान, योगा, मेडिटेशन ये सब करते रहें, सब ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर सबसे बेहतर समय ये रहेगा, क्योंकि शिक्षा के भाव पंचम भाव है। यहाँ मतलब सभी कह सकते हैं कम से कम 4 ग्रह तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है, तो अच्छे रिजल्ट प्राप्ति होगा। आप इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो समझ ले कि बहुत कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा इस समय मिलने वाला है। आपकी पहचान बनेगी, साथ साथ आपको बहुत नया काम मिल सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर और कुछ ऐसे मतलब अलग से काम कर रहे हैं, अद्भुत काम, अलग से जो कह सकते हैं कि सुंदरता, फैशन की बात करें, इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, उनको काफ़ी पैसे, धन, मान, सम्मान प्राप्त होगा। ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए बात करें बिजनेस को लेकर, तो ये बिजनेस को लेकर तो काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध जो है वो लाभ के घर में रहेंगे, शुक्र जो है वो लाभ के घर में आ जाएंगे, मंगल जो है वो लाभ के घर में आ जाएंगे, सूर्य जो है लाभ के घर में आ जाएंगे। अब आप बताइए कि लाभ के घर में इतने ग्रह रहेंगे तो ये महीने के खास करके मध्य महीने से पैसे गिनने के लिए तैयार हो जाइए। इतने पैसे आपके पास आएंगे, मतलब आर्थिक उन्नति, तरक्की, सफलता, ये सब प्राप्त होगा। आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है मित्रों, जहां आपको पैसे, धन खूब प्राप्त होगा, खूब आप इनकम करेंगे, आपका बैंक बैलेंस खूब बढ़ेगा और बिजनेस को खूब चलेगा। बिजनेस में इस समय आपके कार्य, आपके मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। तो ये पूरी तरह से बिजनेस को लेकर अच्छा समय है, और नए बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं बिजनेस की शुरुआत करना। वैसे तो शुभ समय देखकर ही शुरू करें, इस महीने तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में विस्तार के लिए प्लान कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब की बात हमने पहले ही की है, बहुत अच्छा समय जॉब का है। अब बात करें फाइनेंशियल स्थिति की, तो लाभ के घर में 4 ग्रह बैठे हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बहुत प्राप्त होंगे, लेकिन मिसयूज भी आप बहुत करेंगे। इसका ध्यान रखिए, मिसयूज ना करें, खर्च पर नियंत्रण रखें, बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये महीना एकदम से खुशियों से भरा, और साथ साथ बहुत सारे काम मिलेंगे, बहुत सारे ऑफर मिलेंगे, बहुत सारे आपके अपने कला संबंधित कार्य मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लकी टाइम आपका है, मतलब ये समझ लें कि आपको बहुत काम मिलेगा, जिससे कि पैसे, मान सम्मान और नया प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। इस समय केवल ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कोई भी कदम जल्दी से ना उठाएं, जैसे किसी से जुड़ना हो या कोई ऐसी बात हो, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए कि छठे भाव में केतु है और राहु द्वितीय भाव में है, राहु द्वादश भाव में है। तो ये समय ऐसा है कि यात्रा बहुत जल्द करेंगे, यात्रा के दौरान कुछ छूट जाएगा, कुछ आपसे गलती होगा, तो सभी चीज़ों को लेकर और समझदारी से सोच समझकर काम करने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें तो खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली समय रहेगा, बहुत ज़्यादा भाग्य, किस्मत सब साथ देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, जहां किस्मत काफ़ी साथ आपको देगा और
उन्नति, तरक्की, सफलता सब प्राप्त होगा। और ये कह सकते हैं कि आपका मान सम्मान इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा रहने वाला है। तो पूरा बेहतर समय आपका रहेगा। इसलिए हमने कहा कि यादगार और अविश्वसनीय आपको लाभ देगा। बड़ा खेल इस महीने होने वाला है, इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और हाँ, उपाय की थोड़ा समझ लीजिए, उपाय क्या करना है। आपको सबसे ज़्यादा अभी परेशान कौन करेगा, तो सबसे ज़्यादा शनि, राहु, केतु ये परेशान करेंगे। तो एक उपाय करें, शिव जी की आराधना, पूजा पाठ करें, माता की आराधना करें, ये सब करें, या हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो बहुत हद तक परेशानी दूर रहेगी। और यदि आप चाहते हैं कि एक उपाय से सारी परेशानी दूर हो जाए, तो एक उपाय के रूप में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें। जिस दिन यदि आपने शुरू कर दिया, उस दिन के बाद कुछ समय बाद ही देखेंगे कि सारे तरह के ग्रह बाधाएं आपसे, क्योंकि आप कुंडली आपके पास हो ना हो, हस्तरेखा दिखा, मतलब कुछ भी आप दिखाना चाहें, नहीं दिखाना चाहें, लेकिन आप केवल ये करेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े परेशानी कम होकर आएंगे तो, क्योंकि जाएंगे कहाँ, आएंगे लेकिन कम होकर आएंगे, बहुत कम होकर, और तरक्की, सफलता भी खूब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।